आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे शिक्षण सभी बच्चों की समझ में कैसे आए के संबंध में बात करना चाहता हूँ। जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है, कक्षा में सभी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस शिक्षण से बहुत अच्छा सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस शिक्षण से कुछ भी नहीं सीख पाते, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता है, वह खाली बैठे रहते हैं या फिर कक्षा को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे बच्चे 20 से 30% तक होते हैं। यदि शिक्षक अच्छा है और उसका शिक्षण प्रभावी है तो यह संख्या 20% से कम भी हो सकती है। लेकिन यदि किसी शिक्षक का शिक्षण प्रभावी नहीं है, उसकी क्लास मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है, तो यह संख्या 50% से ज़्यादा भी हो सकती है। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना शिक्षक की योग्यता, प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग व कक्षा में ICT एवं TLM के प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है तथा कक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाना पड़ता है। साथ ही साथ छात्रों की लर्निंग एबिलिटीज़ का ज्ञान भी शिक्षक को होना आवश्यक है। ध्यान रहे, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि हमें सफल शिक्षक बनना है तो हमें कक्षा प्रबंधन का ज्ञान, छात्रों की लर्निंग एबिलिटीज़ का ज्ञान, शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान, विषय ज्ञान व छात्रों को जानना अति आवश्यक है। हमें प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्येक छात्र को जानना होगा। हमें अपना शिक्षण इस प्रकार से करना होगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा उसे समझ सके। हमें कक्षा के प्रत्येक बच्चे को शिक्षण में शामिल करना होगा। छात्रों को शिक्षण समझ में आ रहा है अथवा नहीं, इसका पता भी शिक्षक को शिक्षण करते वक्त ही हो जाना चाहिए। तभी वह अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकता है और शिक्षण विधि को रुचिकर बना सकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बीच बीच में शिक्षक को छात्रों को प्रेरणात्मक कहानी सुनानी चाहिए। इस प्रकार की कहानी सुनने से छात्र प्रेरित होते हैं। छात्रों को प्रेरणात्मक कोट्स भी सुनाने चाहिए। शिक्षक को एक समय अंतराल के बाद सफल व्यक्तियों के बारे में भी छात्रों को बताना चाहिए। इस प्रकार के प्रयासों से छात्रों को प्रेरणा मिलती है तथा छात्र प्रेरित होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। यदि शिक्षक को लगे कि टॉपिक नीरस है तथा छात्र बोर हो रहे हैं एवं छात्र शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उस समय शिक्षक को टॉपिक के बीच में ही छात्रों को छोटी सी स्टोरी सुनाकर छात्रों का ध्यान पुनः कक्षा में लाने का प्रयास करना चाहिए या फिर उस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। यदि यह लगे कि यह टॉपिक छात्रों की समझ में नहीं आया तो पुनः उस टॉपिक को समझाना चाहिए। उसके बाद भी यदि शिक्षक को ऐसा लगे कि मेरे समस्त प्रयासों के बावजूद कुछ छात्र सीख नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षक को उन छात्रों से अलग से बात करके उनकी केस स्टडी करनी चाहिए, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी जाननी चाहिए तथा उनके घर के माहौल के बारे में भी जानना चाहिए। उन छात्रों के दोस्तों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। छात्रों के अभिभावकों से बात करके छात्रों के व्यवहार के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। सभी जानकारी लेने के बाद ही शिक्षक को प्रत्येक छात्र के बारे में निर्णय लेना चाहिए कि उसे किस प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है, कैसे उस छात्र को समझाया जाए। अतः शिक्षक को केस स्टडी करके ही प्रत्येक छात्र को समझाना चाहिए तथा उस छात्र को उसी लेवल का शिक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षण विधि का भी चयन करना चाहिए कि उस छात्र को किस प्रकार की शिक्षण विधि की आवश्यकता है तथा शिक्षक को अपने टॉपिक को भी साधारण से कठिन की ओर अरेंज करके पढ़ाना होगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वह कर भी सकते हैं। यदि शिक्षक ने सोच लिया कि वह सभी को पढ़ा कर दिखाएगा, उसको सभी को पढ़ा कर दिखाना है तथा उसे सबसे आखिरी बच्चे को भी सीखने योग्य बनाना है तथा उसे सिखाना है, तो वह ऐसा कर पाएगा और ऐसा करके दिखाएगा। जो यह सोच लेगा वह कर भी लेगा। जय हिंद।